पुनर्विवाह एक कहानी नहीं, एक ऐसा सच है जो आपको रुला देगा। मेरा नाम देव है। मैं किस्से कहता हूँ, मैं कहानियां कहता हूँ, मैं आपके बीच की बातें ही तो लेकर के आता हूँ। दरअसल आज दीप्ति को दुकान आने से पहले उसकी सासू माँ ने कहा था, बेटा शाम को जल्दी आ जाना। दीप्ति सब कुछ समझ चुकी थी। अपनी दुकान पर पहुंची। दुकान पर पहुंचकर वह काफी उदास मन से काम में लग गई। दीप्ति 5 बजे को आने से कतरा रही थी, क्योंकि 5 बजे उसे आना था। उसकी सास ने उसके कान में जो कहा था। खैर, वह उदास मन से आने को ही थी, तभी उसकी दोस्त ने उससे पूछा, प्रज्ञा जो उसके सामने ही रहती थी, ठीक उसके बराबर में एक और लड़की थी जिनके साथ उनकी अच्छी बनती थी। वह अपना दुखड़ा बांट कर वापस अपने घर आई थी। दीप्ति की कहानी जरा अलग है। था 6 साल पहले उसकी दीपक के साथ शादी हुई थी। अब माँ बाप खो देने वाली दीप्ति काफी दुखी थी, लेकिन और माँ बाप जैसे ससुर थी। शादी के 2 साल के बाद से उनका जमा था, लेकिन ये सब खुशियां पल भर में मिट्टी में मिल गई थी। दीपक को बुखार आया। एक दवाई के रिएक्शन से ऐसा मानो कि दीप्ति की दुनिया में सैलाब आ गया था। दीपक इस दुनिया को छोड़कर चला गया। दीपक की मौत के बाद दीप्ति पूरी तरीके से टूट गई थी, बिखर गई थी। आज शादी को हुए और दीपक को गए लगभग 3 साल का वक्त गुजर गया था। 3 साल गुजर जाने के बाद कई बार उसके सास ससुर ने उसके भविष्य की चिंता की थी। 27 साल की दीप्ति जवान थी। वैसे एक दुकान खुलवा दी थी महिला मार्केट में, जो उसके वक्त काटने का जरिया थी। लेकिन कहते हैं ना, दिन तो गुजर जाता है, रातें बड़ी मुश्किल होती हैं। खैर, अंकुर उसका बेटा था जो उससे लिपटता था, खुशियां मनाता था और अपना खूब लाड़ प्यार करती थी दीप्ति। वह शादी करने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन अपने सास ससुर की आंखों के बहते आंसुओं के सामने वह पिघल गई थी, वह बिखर गई थी। वो जानती थी कि वह उसके भविष्य की चिंता में घुले जा रहे हैं। वही हुआ। विनय और उसके मम्मी पापा उसको देखने आए थे। बिंदी माथे पर लगाई थी और माथे के जो शिकन भरे भाव थे उसे छुपाने की पूरी कोशिश उसकी सास करने की उसको हिदायत दे चुकी थी। विनय को पहली ही नज़र में दीप्ति पसंद आ गई थी। उसके बाद विवाह की तारीख छट गई थी। इसके बाद अचानक एक दिन दुकान से लौटी अंकुर के पास बैठी अपने लाडले को दुलार करती दीप्ति से उसकी सास ने जो कहा वो पैरों के तले से जमीन निकाल गया। उसने कहा, बेटी शादी की तारीख फिक्स हो चुकी है, लेकिन विनय अब आप तुम्हारे और हमारे लाडले अंकुर को रखने से मना कर रहा है। 4 साल का अंकुर कैसे रहेगा अपनी माँ के बिन? इस बात को नहीं सोचता विनय। मैं नहीं करूंगी शादी, गुस्से में दीप्ति ने जवाब दिया था। लेकिन उसने कहा, हम है ना। सास और ससुर के इन जवाबों से वह बुरी तरीके से फंस गई थी। आखिरकार एक शादी समारोह हुआ। उसमें दीप्ति और विनय की शादी हुई। विनय और दीप्ति की शादी के बाद सब कुछ ठीक तो नहीं था। वह बहुत तड़पती थी, लेकिन संयोग की बात यह थी, जिस शहर में दीपक का परिवार रहता था, दीप्ति पहले रहती थी, उसी में विनय भी रहता था। वह धोखे से अपने बच्चे से मिल लिया करती थी। स्कूल के बाद वह उसकी दुकान पर उसके ससुर उसको छोड़ जाया करते थे, लेकिन ये मिलने का सिलसिला ज़्यादा न चल सका। एक दिन उसके ससुर जो थे पहले उसके बच्चे को वहाँ से ले गए, और जब वह शाम को घर पहुँची और एक चेकअप के लिए विनय उसको लेकर के गया, तो उसने जो बताया वो हैरान कर देने वाला था। उसने कहा, दीप्ति तुम माँ बनने वाली हो। अब उसका दुकान पे जाना बंद हो चुका था। अब वह अंकुर की याद में तड़पती थी, तो एक दूसरे मेहमान के आने की खुशी भी थी। इन सब के बीच दीप्ति घुल रही थी। अब वो तारीख भी आ गई थी। उसने एक लड़के को जन्म दिया था। उसका पति विनय काफी खुश था। उसके साथ ससुर भी आए थे, लेकिन उनके बीच में आया था अंकुर और अंकुर के दादा दादी।
यानी अपने लाडले को देखकर बहुत खुश थी दीप्ति। लगभग 4 महीने का उसका नन्हा बेटा हो चुका था, लेकिन जब भी वह उसे प्यार और दुलार करती उसे अंकुर की याद आती थी। उसने ये बात विनय को बताई कि वह अपने मायके जाना चाहती है। बोले तो ससुराल पहले वाले। अब वह जा चुकी थी। इस बात को सोचते हुए विनय काफी हैरान था कि उसके बिन वो कैसे रहेगा, और ये बात सच भी हुई। घर उसे काटने को दौड़ता था, लेकिन उसने अगले ही पल सोचा कि मैं अपनी औलाद के बिन 2 दिन नहीं रह सका। दीप्ति अपने बेटे के बिन कैसे रही होगी। अगले ही दिन उसने ऑफिस से छुट्टी ली और अपने दीप्ति के घर पहुंच जाता है। वहां वह अंकुर के साथ खेल रही थी। अंकुर और नन्ना उसकी ससुर के गोद में था। सास ससुर नन्हे को संभालते थे। अंकुर को प्यार करती दीप्ति को देखकर वह अवाक रह गया था। उसके मन में ग्लानि थी, उसने कितना बड़ा पाप किया था। जैसे ही दीप्ति ने देखा विनय आए हैं, उसने स्वागत किया, लेकिन मन में दर्द था कि अब अंकुर से बिछड़ना होगा। जैसे ही दीप्ति से विनय ने कहा कि अब काफी दिन हो गए हैं, अब तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, दुखी और उदास और बेबस से मासूम अंकुर ने कहा, अंकल आप मम्मी को लेने आए हैं। वह रो पड़ा था। ये सब देख विनय और भावुक हो गया। उसने कहा, अंकल नहीं पापा बोलिए। ये सब देख सब भावुक हो गए। उसने कहा, केवल मम्मी नहीं तुम भी साथ जाओगे। दीप्ति को मानो फिर से उनका परिवार मिल गया था। हंसी खुशी अंकुर, विनय, नन्हा और दीप्ति वापस अपने घर आ गए। जीवन में कभी भी कुछ बदल सकता है। बेहतर सोचिए, जीवन हर बार आपको नया मौका देता है। ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइए।